So let's see the question. The question says what is hysteresis? Hysteresis क्या है, इसके बारे में बात करनी है. देखिए, hysteresis मतलब क्या होता है? hysteresis मतलब होता है lagging behind. क्या मतलब होता है hysteresis का? तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊं यहाँ पर कि hysteresis मीन्स है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि hysteresis मीन्स द lagging behind. तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं. सो hysteresis it means that it is the phenomena. Let me write this full statement also. कि ये वो phenomena है in which the phenomena in which the magnetic induction को किसे डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं. the magnetic induction सॉरी इंडक्शन यहाँ ले देते हैं. the magnetic induction B lags behind magnetic induction lags behind the intensity of magnetizing field, या फिर magnetizing field बोल दो इसको आप. behind the magnetizing field अब यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम ऐसे नोट करते हैं, इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस. ठीक, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज हिस्टेरेसिस. अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करना चाहे तो कर सकते हैं. वी कैन से दैट इट अकर्स व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ फेरोमैग्नेटिक सच एज आयरन एंड एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन देमसेल्फ विद इट. जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डाइपोल जो होते हैं अरेंज हो जाते हैं प्रॉपर्ली. फेरोमैग्नेटिक केस के लिए बात कर रहे हैं, जैसे आयरन के केस में. ठीक है, तो क्या होता है, इवन व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड. अब आपने क्या किया, आपने उस फील्ड को हटा लिया जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी. द पार्ट ऑफ अलाइनमेंट विल बी रिस्ट्रेन्ड. जो वहां पर फील्ड बनी थी वो फील्ड थोड़ी रिस्ट्रेन हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, वो नहीं हटेगी कंप्लीटली. वंस मैग्नेटाइज्ड द मैग्नेट विल स्टे मैग्नेटाइज्ड इंडेफिनिटली. एक बार मैग्नेटाइज कर दीजिए, उसका मैग्नेट के अंदर मैग्नेटाइजेशन रह जाता है. उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर ये जो हमारा कोरेसिविटी होता है, मतलब कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी दो टर्म यहाँ पर आते हैं एक्चुअली. सो लेट मी राइट द टर्म्स ऑल्सो. एक टर्म होता है रिटेंटिविटी यहाँ पर. ठीक है, रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होता है वो उसको रिटेन कर लेता है. मतलब रिटेन द मैग्नेटिज्म. तो जो मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लेता है आफ्टर द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज रिटेंटिविटी. और कोरेसिविटी मतलब क्या होता है कि इतनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगेगी ताकि हम इसको डीमैग्नेटाइज कर पाए. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. यहीं पर ये जो कर्व है, इसी कर्व को इसलिए हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व. यानी इस कर्व में अगर आप देखें तो जो बी है ना, इट इज लैगिंग बिहाइंड द एच. बी लैग्स बिहाइंड द एच, और इसी कर्व को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.